MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज पूछ रहा है भारत कि आखिरकार घूसखोर हमेशा पंडित ही क्यों होता है, हमेशा पंडित ही क्यों पोंगा होता है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन हवस का भी सिर्फ पुजारी होता है। अगर जोर ना डाला जाए तो लगेगा क्या है, कैरेक्टर है और समाज है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और ऐसा नहीं कि ऐसी कहानियां निकलती नहीं, रियल टाइम की कहानियां निकलती हैं ऐसी। लेकिन अगर आप इसके डिटेल में जाएं, क्योंकक्योंकि गंदी आदत है मेरी, डिटेल में जाता हूं, तो जब आप डिटेल में जाते हैं तो आपको समझ आता है कि हवस का सिर्फ पुजारी होता है, पादरी नहीं, मौलवी नहीं। पोंगा भी सिर्फ पंडित होगा, ना मौलवी, ना पुजारी, ना कुछ। और अब 2026 में भी रिश्वतखोर, घूसखोर पंडित ही होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि बीते 70 साल प्लस में एक ऐसी भूमिका बनाई गई कि जो इस देश की रीढ़ है, जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, सनातनी, उसकी रीढ़ पे अटैक करो, सनातन की रीढ़ पे अटैक करो। और सनातन को अगर बांट दोगे, अगर हिंदुओं को आपस में बांट दोगे, तो इस भारत रूपी देश पर, इस हिंदुस्तान पर जिस तरह की रणनीति का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आसानी से बढ़ पाएंगे। डिटेल में जाएंगे तो सेम थ्योरी है, डिवाइड एंड रूल, सेम थ्योरी है, बट उसका इस्तेमाल बेहतर है। एक समय था जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जिसको आप और हम, जिसको ये 140 करोड़ भारतीय चलाते हैं, उसमें अगर अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा एक्टर भी पिक्चर करता था तो सोचता नहीं था कि हनुमान जी की मूर्ति के पीछे से आवाज आ रही है। ये बड़ी बड़ी पिक्चरें हैं, उसमें क्या दर्शाया गया, अगर डिटेल में जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाना मेरी गंदी आदत है। यह आया कि सनातन, हिंदू, भगवान, हिंदू देवी देवताओं को ऐसा दिखा दो कि यहां सब पाखंड है, यहां सब नकली है। जब आप लिखते हैं पोंगा पंडित, तो ऐसा नहीं कि एक ही पोंगा पंडित था उस जमाने में। शशि कपूर या शम्मी कपूर या किसी कपूर की वो पिक्चर थी, कभी मैंने नहीं देखा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में। रणधीर कपूर मुझे बताया, मैंने नहीं देखा कभी आया हो पंडित की जगह मौलवी, पादरी, कोई। ऐसा नहीं कि वो होना चाहिए, मैं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए, ये चिन्हित किया जाता। और अगर जरा सा कुछ बोलोगे तो अभी दूसरी तरफ से उठेगा, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या 1970 की बातें कर रहे हो ऐश्वर्या कपूर, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता का आदमी हूं मैं, ये सब बोला जाएगा मुझे। बट माइंड इट, माइंड इट, ये संकीर्ण मानसिकता नहीं है, ये सिर्फ डिटेल में जाना है। ये कोई 1970 के सदी में रहने वाली बात नहीं है। ये बात है कि सोच समझकर जब किसी देश की रीढ़ पे अटैक होता है, और इस देश की रीढ़ सनातन थी, सनातन है और सनातन रहेगी, उस पे जब सोच समझ के अटैक हो रहा है, ऐसा नहीं है
कि अगर ये जो भी पिक्चर आई है मनोज वाजपेयी की है ना, मनोज वाजपेयी इज द एक्टर, अगर उसमें घूसखोर पंडित की जगह घूसखोर पंडित नहीं होता, घूसखोर कुछ और हो जाता, तो वो पिक्चर नहीं चलती, पिक्चर उतनी ही चलती। और ऐसा नहीं कि पंडित लिखने से पिक्चर ज्यादा चलेगी, पंडित लिखने से पिक्चर ज्यादा भी नहीं चलेगी, लेकिन एक स्टीरियोटाइप है, एक स्टीरियोटाइप है। आपके दिमाग में एक धारणा पहले पैदा की जाती है और फिर उसे पनपाया जाता है। यह धारणा को पैदा करके पनपाने का काम है जो पिछले 70, 75, 77 सालों से लगातार हो रहा है और अनचेक्ड गया है। बात सिर्फ इतनी है, मैं नहीं बोलूंगा पिछले 11 सालों में, पर पिछले 5-7 सालों में चेक होने लगा है, लोगों का ध्यान जाने लगा है। यार हवस का सिर्फ पुजारी होता है? आप बताइए, आप बताइए, पुजारी, पंडित। एक समय ऐसा आ गया था, मैं बात कर रहा हूं, और जो 1985 के बाद, 85 से 95 की जिनकी पैदाइश है, 1985 से 1995 की जिनकी पैदाइश है, उनके माँ बाप, मैं बता रहा हूं, कोई अगर प्रसाद देता था तो लेते नहीं थे। क्यों? क्योंकि पिक्चरों में दिखाया प्रसाद में कुछ मिला के दे दिया, किसी ने कुछ दिखाया प्रसाद में कुछ दिखा के दे दिया। लेकिन अगर किसी और धर्म के आस्था में गए तो ठीक होके बाहर आ गए। ये पिक्चरों में दिखाया कि 10-10 मंदिरों में गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तबीयत खराब होती रही, और उसके बाद एक मौलवी साहब के पास चले गए, एक पादरी साहब के पास चले गए, फटा पोस्टर, निकला हीरो। क्या हुआ? एक परसेप्शन, एक धारणा आपके दिमाग में पैदा कर दी गई और फिर उस पर पनपाया गया। जैसे एक बीज में आप पानी डालते हैं तो सालों लगते हैं उसको वृक्ष बनने में। ये वो सोच है जिसको लगातार हमारी फिल्म इंडस्ट्री पनपा रही है, लगातार। एंड देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। आज ना नासिर अब्दुल्ला ना कोई आके ये बोल सकता है कि देयर इज नो मेथड टू दिस मैडनेस। देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, और उसको जानबूझ के किया जाता है ये सब। क्योंकि दर्शकों, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, जो मैंने बोला और मैं दोहरा रहा हूं, क्या पंडित लिखने से मनोज वाजपेयी की पिक्चर ज्यादा चलेगी, या पंडित हटाने से पिक्चर नहीं चलेगी? पिक्चर उतनी चलेगी जितना उसको चलना है। वो कुछ लोग हैं, मैं नहीं कह रहा मनोज वाजपेयी है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि राइटर है, लेकिन देयर आर सर्टेन अनसीन पावर्स, कुछ अदृश्य ताकतें हैं। एंड प्लीज डोंट टेक इट, नासिर अब्दुल्ला जी, आप ऐसे हाथ पैर सर सब हिलाने लगते, वो सब मत कीजिएगा। There are certain powers behind the cameras, behind the curtains, जो ये कराते आए हैं और करते आए हैं। आपकी हिम्मत है, लिख दे, हवस का पादरी या हवस का मौलवी कभी लिख सकते हैं आप? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां डर लगता है। सनातनी है, सहिष्णु है, सब सह लेगा, ये भी सह लेगा। घूसखोर पंडित होगा, घूसखोर मौलवी नहीं होगा, घूसखोर पादरी नहीं होगा। एक सोच की प्रॉब्लम है। अगले 45 सेकंड में सिर्फ आप ये देखिए कि किस तरह से आपके, हमारे और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये कोपल बोई गई है, ये बीज बोया गया है, और उसके बाद अब ये इतना बड़ा हो गया है कि अगर एक समय ऐसा आ गया था कि अगर कोई भगवाधारी आता था तो लोग बच्चों को पीछे कर लेते थे कि देखो बच्चा चोर आया, बच्चा चोर आया, एंड यू कैन नॉट डिनाई दिस। द स्पेशल रिपोर्ट and then we debate. हमारे मान सम्मान से खेलने का काम कोई करेगा तो आर पार की लड़ाई के लिए ब्राह्मण समाज एकदम तैयार है। ये तो घूसखोर लोग हैं जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है। रोक नहीं लगाई गई तो सारा ब्राह्मण रोड पर उतर के आंदोलन करेगा। ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार हैं अनंत विजय, मेरे साथ टीना शर्मा जी हैं, मेरे साथ मानवी तनेजा है, नासिर अब्दुल्ला है, शहजाद खान है, मुमताज आलम रिजवी हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, मानवी तनेजा, इशिका तनेजा, मैंने बोला, मुमताज आलम रिजवी साहब, रत्नाकर त्रिपाठी एंड विनय सिंह बिन्नू। मेरे को बताइए अनंत विजय जी, रत्नाकर त्रिपाठी एंड नासिर अब्दुल्ला जी, आनंद दादा, ये क्या है?
जैसे एक बीज को बो के उसको खाद, उसको पानी दिया जाता है, वैसे ये सोच बोई गई है और किसी ने इसकी जी, आलोचना नहीं की। बस आनंद दादा, मैं इस सोच को बोया गया है मदर इंडिया फिल्म के साथ। ईश्वर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, अगर आप मदर इंडिया फिल्म देखें तो उस फिल्म का पहला फ्रेम क्या आता है याद करिए। उस फिल्म का पहला फ्रेम आता है हसिया और हथौड़ा, जो कम्युनिस्ट पार्टी का निशान है। और अंत उस फिल्म का क्या होता है? अंत ये होता है कि नरगिस सुनील दत्त को गोली मारती है, अपने बेटे को, और वो गिरता है और पूरी धरती लाल हो जाती है। अब याद करिए कौन सी विचारधारा कहती थी कि सत्ता जो है बंदूक के बैरल से निकलती है और उसके बाद पूरी धरती लाल हो जाती है। याद करिए और पहले फ्रेम को याद करिए। तो ये जब से इप्टा के लोग आए, और मैंने पिछली बार भी आपके साथ चर्चा में कहा था कि मैंने माननीय श्रीमान जावेद अख्तर साहब से ये प्रश्न पूछा था कि क्या लेखक का मजहब उसके लेखन को प्रभावित करता है। उन्होंने मुझ पर बहुत तगड़ा अटैक किया और कहा आप इस देश को सीरिया बनाना चाहते हैं। जुमलेबाजी बहुत अच्छे करते हैं, उनके जुमले पे तालियां बहुत बजी। लेकिन मैंने बहुत धैर्यपूर्वक उनसे पूछा कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो उन्होंने कहा जरा धागे खोल के बताइए। मैंने कहा कि आपको मैं दीवार की बात बताता हूं कि जब 786 का बिल्ला जब तक उसके बाह पर बंधा होता है तब तक उसको कुछ नहीं होता, और जब शशि कपूर उसके पीछे भागते हैं अमिताभ बच्चन के पीछे और वो एक ग्रिल से टकराकर गिरते हैं और उनके बाह से 786 का बिल्ला दूर चला जाता है तो उनको गोली लग जाती है। दूसरी तरफ आप जब शोले में जाते हैं तो भगवान भोले शंकर की मूर्ति के पीछे से किस प्रकार उपहास करते हैं, उनको भोंपू से आवाज आती है। आपने अपने इंट्रो में इस बात का हल्का सा उल्लेख किया था। तीसरी बात, नटवरलाल फिल्म देखिए, नटवरलाल फिल्म में किस प्रकार से भगवान कृष्ण का उपहास उड़ाया जाता है। तो ये एक लंबी परंपरा है ऐश्वर्य जी, जिसकी परिणति यहाँ है। इप्टा वाले लोग जब से हिंदी फिल्म में आए, भारतीय जन नाट्य संघ कहते हैं, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के लोगों ने बाद में इप्टा बनाई, और इप्टा के लोगों ने जब से भारतीय फिल्मों में लिखना शुरू किया, चाहे वो ख्वाजा मतलब पासवान और देवानंद ने अपनी आत्मकथा में इस पूरे घटनाक्रम को खोल के रख दिया कि किस प्रकार कम्युनिस्ट देशों में हम जाते थे और वहां से किताबें लेकर आते थे और उन्हीं कहानियों पर फिल्में बनती थी। तो ये एक कम्युनिज्म और इस्लाम का गठबंधन है, मुझे लगता है। पर ये कैसा गठबंधन है? पर ये कम्युनलिज्म और इस्लाम का आप कह रहे हैं ये गठबंधन है जो सिर्फ सनातन को अटैक करता है। शहजाद खान साहब, आपके पिताजी द लेजेंडरी अजीत शहजाद खान साहब, आपको कभी नहीं लगा कि ये तो पिक्चरें हैं, पोंगा पंडित होगा, हवस का पुजारी होगा, और यहां पे आज तक मनोज वाजपेयी है, लेकिन होगा क्या? घूसखोर पंडित। कभी घूसखोर मौलवी नहीं हुआ, कभी पादरी नहीं हुआ। ये नहीं कि होने चाहिए, बट मैं कह रहा हूं सिर्फ पंडित ही होता है घूसखोर, हवस का सिर्फ पुजारी ही होता है। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए ऐश्वर्या जी, कितनी फिल्मों में दिखाया जाता है कि मुसलमान टेररिस्ट है, तो इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों ने कभी ऑब्जेक्शन उठाया ना? किसी ने कोई केस नहीं फाइल किया, किसी ने कुछ ऐसा किया नहीं। वैसे ही ये एक क्रिएटिव फील्ड है। अगर उन्होंने घूसखोर पंडित रखा है तो कुछ उनको लगा होगा। और फिल्में जो होती है, अभी मैं सुन रहा था भाई साहब को, एक पूरी लिस्ट है उनके पास, राइट, मदर इंडिया से लेके और शोले और दीवार और वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो फिल्में जो बनती है वो समाज का आईना होती है, इंस्पिरेशन वहां से मिलती है। खान साहब, और घूसखोर नहीं कहता कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है। तो खान साहब, आई हैव टू स्टॉप यू, बट आप मेरे को बात बताइए, 99% आतंकवादियों को जो पकड़ा जाता है वो मुसलमान निकलते हैं, 99%। खान साहब, लेकिन फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि आतंकवाद जो है, आतंकवादी जो है मुसलमान भी, क्योंकि 99% पकड़े जाते हैं। खान साहब, कि वो 99% पकड़े जाते हैं। क्या मैं आपको आज की, खान साहब, आज की मैं आपको 10 ऐसी वीडियोस या 10 ऐसा न्यूज दिखाऊं जिसमें एक धर्म विशेष के रिलीजियस लोगों ने अपने ही धर्म के बच्चों के साथ क्या किया? आज की दिखाऊं 10 अलग अलग वीडियोस। आई एम नॉट सेइंग कि वो होना चाहिए, बट मैं कह रहा हूं एक स्टीरियोटाइप, एक धारणा पैदा करके उसको पनपाया जा रहा है। खान साहब, और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप नहीं है, आप क्यों नहीं समझते? समझाइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि घूसखोरी जो है एक आम चीज है। तो पंडित ही करेगा क्या घूसखोरी? टीना शर्मा, जो हमारे देश को, टीना शर्मा, द लेजेंडरी अजीत साहब के बेटे शहजाद खान बोल रहे, क्या हो गया? स्टीरियोटाइप है।
समाज का दर्पण है, समाज में दर्शाता है। वो कह रहे समाज में घूसखोर पंडित ही होते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। टीना जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि घूसखोर पंडित होते हैं। मैंने मेरे नाम के साथ शर्मा लगा है तो मैं भी पंडित हूँ। आपको घूसखोर नहीं, मेरे नाम नहीं, तो आप मुझे बताइए घूसखोर पादरी क्यों नहीं है इसका? आप नहीं, खान साहब को ऑडियो आप रखो। खान साहब आप मेरे को बताइए, तो फिर घूसखोर मौलवी क्यों नहीं है, घूसखोर मौलाना क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं, मैं कह रहा हूं तो फिर घूसखोर पंडित भी नहीं होना चाहिए ना। तो फिल्म, अगर फिल्म बनेगी, फिल्म उनका कोई सब्जेक्ट होगा तो आएगा घूसखोर मौलाना। फिल्म बनेगी? टीना जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? उसमें कोई फिल्म नहीं बन रही है। फिल्म टीना जी रिएक्शन। इशिका जी आ रहा हूं, इशिका तनेजा कमिंग टू यू। टीना जी मैम बोलिए। ऐश्वर्या यूएस में एक फिल्म बनी थी स्पॉटलाइट और नन, जिसमें जो पादरियों के, सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब धर्मों में ये गंदगी होती है तो हम जैसे लोगों को बोलना पड़ता है। मेरा भी सरनेम शर्मा है, मैं भी पंडित हूँ, लेकिन ये बोलना पड़ेगा कि हिंदुस्तान बहुत सहिष्णु है और हम सनातनी बहुत ज्यादा टॉलरेट करने वाले लोग हैं। हम टॉलरेट कर रहे हैं और पिछले 15-20 सालों से तो कुछ ज्यादा ही टॉलरेट कर रहे हैं। मतलब मुझे इसमें कहने में बहुत शर्म नहीं है, और मैं ये भी कहूंगी कि हमें ये दर्द भी है कि हम इतना क्यों टॉलरेट कर रहे हैं और हमें इतना क्यों टॉलरेट करना है। एक स्पॉटलाइट नाम की फिल्म आई थी 2015 में, यूएस में रिलीज हुई थी, उसको ऑस्कर मिला था। एक नन करके फिल्म आई थी जिसमें दिखाया गया था, एक्चुअल स्टोरी पे बेस्ड थी, और उसके क्लिपिंग में क्लियर लिखा था कि एक्चुअल स्टोरी पे बेस्ड है, क्योंकि वो चीज रिपोर्ट हुई थी। सर मुझे बोलने दीजिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए मैम, बोलिए जी। हाँ, ऐसी फिल्मों को ऑस्कर मिले जो रियल लाइफ पे, रियल स्टोरीज पे बेस्ड थी, जो रिपोर्ट हुई थी स्टोरीज उस पे बेस्ड थी। तो हिंदुस्तान में तो ऐसी फिल्म कोई बना ही नहीं रहा है। हिंदुस्तान में तो काली माँ के हाथ में सिगरेट दिखा रहे हैं, बीफ खाते हुए दिखा रहे हैं हिंदुस्तानी, और जो पंडित हैं, जो हिंदू है, उसको गाय का मांस नोचते हुए दिखा रहे हैं। और कई ऐसे, एक मिस्टर नायर करके हैं जो ट्विटर पे हैं, और वो लिखते हैं कि मैं गर्व से बीफ खाता हूं। तो मतलब हमें किसी के खाने पीने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फिल्में एक तरफा बनती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। मानवी ओके टीना जी, दीज आर ओपनिंग कमेंट्स। मानवी जी मुझे बताइए, मानवी जी या निशिका जी, उसके बाद मैं अपने स्टूडियो गेस्ट के बात आ रहा हूं। मानवी जी प्लीज टेल मी, घूसखोर पंडित होगा, पोंगा पंडित होगा, हवस का पुजारी होगा, ना मौलवी होगा, ना पादरी होगा, ना किसी और धर्म का होगा, क्योंकि हिम्मत नहीं है। मानवी जी रियलिटी इज दिस, हिम्मत नहीं है मौलवी लिखने की, मौलाना लिखने की। प्रोटेस्ट हो जाएंगे, तीनों खान खड़े हो जाएंगे, तीनों खान खड़े हो जाएंगे ना, वो बोलेंगे नहीं मौलवी नहीं होगा, मौलाना नहीं होगा, नहीं तो मैं पिक्चर नहीं करूंगा, और ना तेरे पिक्चर को प्रोड्यूसर मिलेगा, और जो मिडिल ईस्ट से फाइनेंसर आते हैं वो आएगा नहीं। रियल टाइम ये है मानवी जी, टेल अस ना, क्लैरिटी से बोलिए। ये है अभी मैं आ रहा हूं, राजनेताओं के पास आ रहा हूं, बताइए ना, अदरवाइज बताइए, आप मुझे बताइए, मनोज वाजपेयी घूसखोर पंडित ही होंगे? स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। और अच्छा, घूसखोर पंडित नहीं, इशिका जी, पंडित नाम में सब कुछ है, कुछ नहीं है नाम में। जैसे हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, ऐसे अगर राम नाम का, इसका मतलब ये नहीं है कि राम नाम का जो भी व्यक्ति होगा। आप ही के चैनल पे कल टीना जी ने बोला कि राम नाम के व्यक्ति बड़े अच्छे होते हैं, राम रहीम, अमासा, राम बाबू, आप देखिए दोनों जेल के अंदर हैं। मुझे आपत्ति है कि इनके नाम के आगे राम क्यों है, जब ये जेल के अंदर हैं, तो आप इनका राम नाम हटा। ओके टीना इज काउंटरिंग मानवी। टीना बोलिए, मानवी जी क्या कह रही हैं आप, अपनी बात पूरी कीजिए। टीना वांट्स टू काउंटर, टीना दे कि राम नाम लेकर के आप बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, और उसके बाद आप सलाखों के पीछे हैं, और ये ऐसे लोग आ जाते हैं आपके पैनल पे उनको सपोर्ट करने और कहते हैं कि नहीं देखिए राम नाम के बंदे बहुत सब सही होते हैं। कल टीना जी ने आपके चैनल पे बोला था कि राम नाम का जो भी है वो बहुत सही है। कितना क्या मानवी, आप क्या गलत कोट कर रही हैं? आप बिल्कुल गलत कोट कर रही हैं मानवी। you're lying on national television, you're lying just to prove your point। हिंदी टीना जी हिंदी में बोलिए। कहा था राम रहीम, देखिए कितने मैंने कल एंकर को देखकर, क्योंकि कल राम एंकर थे आपके, हाँ वो 6 बजे महाभारत करता है। राम रहीम कितने अच्छे नाम है, लेकिन इनको भी लोगों ने जो है बदनाम कर रखा है। इस टाइप के लोगों ने बदनाम कर रखा है। इशिका जी प्लीज टेल मी, इशिका जी 1 वर्सेस 1 नाउ। इशिका जी प्लीज मुझे बताइए, स्क्रिप्ट की डिमांड हमेशा
स्क्रिप्ट की डिमांड हमेशा पंडित होती है मैम, फ्रॉम पोंगा पंडित टू, मतलब मैं क्या बोलूं, घूसखोर पंडित। स्क्रिप्ट की डिमांड पैसों से बनती है और पैसे किसके आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नैरेटिव बिल्डिंग पुराने जमाने से चली आ रही है, जैसे कि सर ने बोला, और अब हम जो देख रहे हैं नेटफ्लिक्स का एक सर्टेन एजेंडा रहा है देश को तोड़ने का। अब वो चाहे जातिवाद का इशू हो, चाहे वो LGBTQ का इशू हो, चाहे वो बच्चों के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और कार्टून्स के अंदर डालना हो, वो भी हम देखते जा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। ये वेस्टर्न लिबरल कॉन्सेप्ट जो हमारी पूरी सोसाइटी को तोड़े, ये नेटफ्लिक्स पूरी तरह से और अमेज़न पूरी तरह से अपनी किताबों के थ्रू आगे प्रमोट कर रहा है। इशिका जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान के स्कूलों में ये क्या चाहते हैं, जो वो कल्चर है कि एक लड़कों का वॉशरूम हो, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं, जो अभी इशिका जी ने अभी बात कही है ना, वो दूर तक जाएगी, उसको समझने की जरूरत है। क्या चाहते हैं आप कि हमारे स्कूलों में, हिंदुस्तान में जो पैंडेमिक, ऐसा नहीं है कि कोविड एक अकेली बीमारी थी, अमेरिका एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है। अगर कोई आपका जानकार अमेरिका में रहता है और अगर उसके बच्चे अमेरिकी स्कूल में जाते हैं तो पूछिए उसके माँ बाप राम नाम जपते हैं जब तक बच्चा वापस नहीं आ जाता तब तक। बताऊं क्यों? क्या कैमरा? वहां पे एक मेल बच्चों के लिए वॉशरूम है, एक फीमेल बच्चों के लिए वॉशरूम है, और एक वॉशरूम ऐसा है जो थर्ड जेंडर था वो अलाउड हुआ। अब वहां पे ये नई कल्चर शुरू हो गई है कि एक 11वीं या 12वीं या 10वीं क्लास का लड़का जो अपने आप को लड़की मानता है, वो लड़कियों के वॉशरूम में जा रहा है और उसमें नर्सरी से लेके 10वीं क्लास की लड़कियां जाती हैं। ये चाहते हो हमारे समाज में? ये कह रही थी इशिका जी, ये असलियत है, ये शुरुआत यहां से होती है और अंत वहां होता है। अमेरिका की हाल देख लो। इशिका प्लीज कंटिन्यू मैम। और उसके अंदर पैसा डाल कौन रहा है? अगर हम देखते हैं ब्लैक रॉक, वैन गॉग, ये बार बार यही दो कंपनीज आती हैं डीप स्टेट की जो बार बार ये पैसा डाल रही है, ये नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है। आप नेटफ्लिक्स के जाके देखिए कि शेयर होल्डिंग किसके पास है और नेटफ्लिक्स में क्यों हो रहा है ये, क्योंकि उनको पता है वहां पे सेंसर बोर्ड काम नहीं करेगा। इन्होंने अपना जो टाइटल है वो रजिस्टर नहीं कराया क्योंकि उनको पता है रजिस्ट्रेशन मिलेगी नहीं। ये सिर्फ PR गिमिक नहीं है, क्योंकि और नीरज पांडे जी और मनोज बाजपेयी को ही क्यों एम्प्लॉय करा जाता है इस फिल्म के लिए? इन्होंने ट्रेलर नहीं देखा। ट्रेलर अगर देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि मनोज वाजपेयी का जो किरदार है वो बहुत दबंग पंडित की तरह है। तो पहले पिक्चर देखा तो घूसखोर पंडित क्यों? नासिर अब्दुल्ला, दिस इज जस्ट, आप मजाक कर रहे हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। नासिर जी, नासिर अब्दुल्ला जी सिर्फ घूसखोर पंडित होगा। आनंदादा आ रहा हूं, नासिर अब्दुल्ला, जीना जी आ रहा हूं, नासिर अब्दुल्ला जी, आपका क्या व्यू है इस पे? जी बताएं जनाब। मेरा व्यू तो जी, हाँ, सबसे पहले तो आपने पूछ लिया है व्यू, तो बस एक बात आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा बोलने दिया करें। तो व्यू पूछते हैं, फिर आप लोग बीच में बोलने लगते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। तो अगर मुझे 1 मिनट मिल जाएगा तो मैं बहुत आभारी हूँगा आपका। दिया सर। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कुछ गुटों को एतराज है फिल्म के नाम के टाइटल के ऊपर, तो बेशक उसको जो है चेंज कर दें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको बुरा लग रहा है वो हटा दे। अच्छा, अगर फिल्म का टाइटल होता घूसखोर मुल्ला या मौलाना या घूसखोर अपना मौलवी पादरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बनाए जो भी। हाँ, तो आप सुन रहे हैं ना? नहीं सर, तन से जुदा हो गया होता है इस प्रकार से। एक गाना आया था जिसमें मौला मौला शब्द था, पूरे भारत में रोडों पर अब्दुल्ला साहब आप ही का नाम था उसमें, मौला मौला। आपको याद होगा? आगे बढ़ रहा हूँ, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, जब कॉलेज में होते थे। मुझे ज्ञान मत दीजिए। अरे ज्ञान ले लो ना, ज्ञान देने से काम होगा नहीं, क्योंकि आपके बाल सफेद हो गए, शायद सफेद कहीं और किए। घूसखोर, अरे भाई घूसखोर की जगह कुछ और नाम रख लेते। सब जगह होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में सब जगहों का नाम लेते हैं। क्यों पंडित जी का नाम क्यों लिया? आपको पता क्यों होता है? पंडित का नाम क्यों लिया भाई? मैं वही कह रहा हूँ, पंडित का नाम क्यों लिया? आप कुछ और रख देते।
अरे मैं तो मौलाना का नाम ले क्या रहा भाई, पता, उनसे मौलाना के नाम लूं उनसे क्या? पूछो ना। अभी अभी अच्छा, अभी मैं आपको झांगुर मौलाना solution याद दूं है? इसका? झांगुर मैं मौलाना का आपको नाम ले solution लेते, दूं। झांगुर मैं आपको solution दूं झांगुर इसका? जो भी था एक उस मौलाना लाइन का में नाम ले solution दे लेते, दूं। और तो और इतने एक मौलानाओं लाइन का में नाम ले लेता हूं solution। जिसने इसका कहां कहां solution क्या 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 है? दे दो सोल्यूशन दे दो, सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन दे दूं, दे दीजिए। एक लाइन, बस एक लाइन। आपने वादा किया था मुझे बोलने देंगे, बोलिए बोलिए मैं बोलिए। एक लाइन की सोल्यूशन दे देता हूं आपको। ये जो मुद्दा है उस पे ये एक काम कीजिए, मोदी जी को फोन कीजिए कि जैसे उन्होंने नोटबंदी जो है बंद की थी, ऐसे ही इस चीज को बंद कर दे। यहाँ पे 6 बंदर बैठ के ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। आप अपने आप को बंदर बोलिए, दूसरों को मत बोलिए। सर आप अपने आप को बंदर बोलिए और आंखों टैंक बोलिए प्लीज। बातों से नहीं मानते। मानवी जी, इशिका जी, टीना जी, आप सबको बंदर बोल रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। आई ऑब्जेक्ट। मैं आपको मेरे पैनलिस्ट को नहीं बोलने दूंगा। सर आप अपने आप को जो मर्जी बोलिए, आई हैव नथिंग। नो नो वी ऑल विल, ठीक है। स्टूडियो वन नासिर भाई प्लीज, नासिर भाई इन योर लिमिट्स प्लीज। दादा बोलिए ये क्यों होता है सर? आप मुझे बताइए। आचार्य जी ने बोला एक गाना आया, वो कह रहे हैं मौला मौला, कोई पूरे सड़कों पे उतरा है। वो तीनों खान पिक्चर नहीं करेंगे, फंड नहीं आने देंगे दुबई से। नहीं रियलिटी नहीं क्या देखिए आप सर, पोंगा पंडित होगा, हवस का पुजारी होगा, घूसखोर पंडित होगा, और फिर बोलोगे नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। स्टोरी की डिमांड है ऐश्वर्या कपूर, स्टोरी समझो फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि स्टोरी की डिमांड है। आचार्य जी घूसखोर पंडित भाई, अभी मैं तबाह कर रहा हूँ, आप समाज को तबाह कर रहे हैं, आप समाज को तबाह कर रहे हैं। झूठ पर बनी हाईजैक पे, अच्छा हाँ हाईजैक पे फिल्म आई थी, याद होगा? झूठ पर, एक मिनट, हाईजैक पे फिल्म आई थी, उसके अंदर बदल दिया भाई, आदत बहुत खराब है। मैं कह रहा हूँ झूठ पर बनी केरला फाइल, आचार्य जी उसके अंदर आचार्य जी 30 सेकंड शिव नाम रख दिया। आचार्य जी फाइल बनाई गई, 30 सेकंड, करोड़ रुपया वहां पे कमाया गया। कश्मीर फाइल बना करके एक भी कश्मीरियों को फायदा हुआ तो बताइए। इसी तरीके से केरला डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी। कश्मीर फाइल हम 3 लोग 30,000 बता रहे थे, हत्या की गई, टीना जी आ रहा हूं, दिखा रहे थे फिल्म के अंदर, तरह से बैठ के उसका विरोध में आ रहे फाइल, जहां सत्य और दिखाया जाए कई ऐसी फिल्में बर्दाश्त नहीं है, जहाँ एक हाइपोथेटिकल मुझे समझ नहीं आती, यहाँ बैठे हुए बोला ना इस्लाम मैं क्यों मैं वो क्या आचार्य फिल्म जायज वो क्या आचार्य इशिका तनेजा एंड हमारे रिजवी साहब, इशिका तनेजा एंड रिजवी साहब बोलिए। ये बोल रहे हैं कि केरला फाइल्स झूठ पर है, हमने पूरी रैलीज करी है उन प्रताड़ित लड़कियों के साथ, 30,000 आपने पेश किया, उनको लेकर गए हैं। केरला फाइल्स क्यों आ रही है? नहीं कहाँ, एक सेकंड आचार्य, क्या कार्रवाई हुई, बंद कर, क्या कार्रवाई हुई, आप इतनी फिक्शनल फिल्म, क्या कार्रवाई हुई आपके? आपने फिल्म बना दी, इतना सेंसिटिव मैटर था, क्या कार्रवाई हुई? आप बताइए क्या कार्रवाई हुई? कोर्ट में आपको चेंज करना पड़ा बोलते हैं कि वो फिक्शनल स्टोरीज हैं। टीना जी आ रहा हूं, बिन्नू जी आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनकी फिल्में बनी, उनके पूरे परिवार खराब कर दिए गए, और आप यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि वो फिक्शनल है। देखिए मैं कह रहा हूँ 30,000 जो आंकड़े पेश किए, जो चीजें समाज में बुराइयां हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग टारगेट करते हो, अभी बताया गया। आचार्य कुछ बोल। ओके इशिका जी ओके। आचार्य स्टूडियो 9 लाख से ऊपर, अगर वहां जाके उनसे बात करोगे तो 9 लाख से ऊपर केस, आपको सत्य सामने दिखाया फिल्म में। कश्मीर में जो हुआ वो सत्य सामने दिखाया, कैसे वहां से ऐलान हुआ, कैसे ऐलान हुआ था कि अपनी लड़कियों को, अपने मकान को, सबको छोड़ जाओ, ये ऐलान हुआ था, ये सब बोला गया। लोग कोई नहीं देखे, और यहाँ ये बोल रहे हैं किसी ने ऐतराज किया, विजुअल फ्रिक्शन पे थी, अरे सत्य था। कश्मीर के अंदर लेकर केरला के अंदर, बंगाल के अंदर जो घटनाएं घट रही है, फिल्म वो दिखा रही है, और यहाँ पर फ्रिक्शन, और अभी यहाँ पर बैठे हुए चैनल पर कर रहा है कि जो ये बोल रहा है। आचार्य आपसे निवेदन है, रिजवी जी निवेदन है, 40 सेकंड आप, 40 सेकंड आप, फिर मैं बाकियों के पास जा रहा हूँ। आप बोलिए अपना पॉइंट 40 सेकंड। मैं 40 सेकंड शांत रहिए। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि फिल्म को फिल्म रहने दिया जाए, उसमें राजनीति न की जाए। सिर्फ आप मेरे को मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। पोंगा पंडित क्यों होता है? हवस का सिर्फ पुजारी क्यों होता है ना? सिंपल सवाल है। और घूसखोर पंडित ही क्यों होता है? मौलवी, मौलाना, पादरी कोई नहीं होता, सिर्फ पंडित 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 क्यों? इसलिए क्यों पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, हिंदुस्तान है, और इसमें सिर्फ एक मिनट, ये सिर्फ घूसखोर पंडित होता है। ये मुस्लिम मुल्क नहीं है,
ये हिंदुस्तान है। और अब आपने बोल लिया आतंकवादी कौन रहे? नहीं सुन में नहीं आती। आचार्य मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू माय पैनलिस्ट। आचार्य जी, ये बहुत अमेजिंग काम हुआ, अभी आपने सुना नहीं? मैंने पूछा घूसखोर पंडित क्यों है, हवस का पुजारी क्यों है, पोंगा पंडित क्यों? तो बोले क्यों? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे घूसखोरी सिर्फ पंडित करेंगे। आई टेक ऑफेंस। हवस का पुजारी होगा, आई टेक ऑफेंस। और यहाँ पे आसाराम बापू कौन है? और मैं आगे बता रहा हूँ कौन है? और वो कौन था? नहीं। और वो कौन था? जहांगीर जैसे। अच्छा, अभी आया जहांगीर। बनाइए फिल्म। दाऊद कब आया था? बनाइए। तो एक मिनट, मजाक के बाद से कितनी फिल्में बनी? आई एम ओपनिंग माई डिबेट। आई एम ओपनिंग माई डिबेट। मानवी जी आ रहा हूँ, टीना जी आ रहा हूँ, आनंद दादा, मानवी जी, बिन्नू जी, रत्नाकर जी, इशिका जी आ रहा हूँ। मैम, आई एम कमिंग टू यू, बट प्लीज टेल मी बिन्नू साहब, समाजवादी पार्टी सब एक्टिव है इस पे। बहन जी बोल रही रत्नाकर जी, कहां चुप है प्रियंका गांधी? जनेऊधारी ब्राह्मण है भाई राहुल गांधी। रत्नाकर जी, पोंगा पंडित होगा, हवस का पुजारी होगा, और अब तो घूसखोर भी पंडित ही होगा। और जब रिजवी जी से पूछा आनंद दादा, तो बोले हिंदुस्तान है ये। त्रिपाठी जी बताइए। जो आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान में जो होंगे हम ही लोग होंगे। मैं भी त्रिपाठी हूं तो पंडित हूं, जो भी है हम लोग हैं, हम ब्रह्मास्म। और वैसे जो आप पूछ रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार में आपको याद आ रही है? बीच में ना बोले, क्यों इससे पहले एतराज नहीं किया? रिजवी जी बोल रहे हैं, रिजवी जी बोल रहे हैं, रिजवी जी बोल रहे हैं। ये क्या तरीका है? नहीं, क्या तरीका है? क्या? अरे कांग्रेस का नेता बोल रहा है, बोलने तो दो। कांग्रेस तो आपके साथ है, कांग्रेस तो सरपरस्त है। कांग्रेस के तो सरपरस्त हैं। कांग्रेस का दिया हुआ है सब। छोड़िए सब कांग्रेस का दिया हुआ है। ओके त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी मत लो। बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए त्रिपाठी जी। तो नहीं लेंगे, क्यों भीख ले लिए? त्रिपाठी जी बोलिए। मत लेना, आज कसम खा लो। और मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। आई डोंट वांट दिस मल्टी। बहुत पुराना गाना है, प्लीज एक मिनट। हाँ बोलिए। झन झन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार की। टीना जी आ रहा हूं। तो ये पैसे का खेल है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, और जलेगी तेरे बाप की। आदि पुरुष में किसने डायलॉग लिखा था? मनोज मुंतशिर, जो बाद में चिल्लाने लगे मैं शुक्ला भी हूं, मनोज शुक्ला भी हूं, मैं मनोज शुक्ला भी हूं। उसके बाद याद कीजिए, ग्रेजिंग गोट नाम की कंपनी ने बनाई थी ओ माय गॉड। ग्रेजिंग गोट पे कौन था? अक्षय कुमार, परेश रावल। परेश रावल क्या थे? भाजपा से सांसद। भगवान की अस्तित्व प्रश्चिन्नता, परेश रावल उसमें दिया ऐसे बुझा देते हैं। आप मुझे बताइए वो किसने बनाई थी? वो भी अमेजन ने बनाई थी कि नेटफ्लिक्स बनाई थी? आप इस बात को मानिए कि इस देश के अंदर खिलाड़ियों को और अभिनेताओं को हम लोग जरूरत से ज्यादा सम्मान देते हैं। आपको सुनने में खराब रहेगा, लगेगा। ने दिया सचिन तेंदुलकर को जी, तो आपने क्या किया? बाकी लोग को नहीं दिया। आप अपने खीसे में बांध के अनंत विजय जी घर चले गए, आपने किसी खिलाड़ी को नहीं दिया। भारत रत्न तो नहीं दिया प्रभु, आपने नहीं दिया किसी को। भारत रत्न किसको दिया? तो सीएनआर राव को भी दिया। किसको? सीएनआर राव को भी दिया। अरे बीच में मत बोलिए अनंत विजय जी। परेश रावल आप के पार्टी के थे, बाहर बोलते थे सनातन होना चाहिए और पिक्चर में दिया बुझाते थे। ये जो आप गणिका कहते हैं ना, गणिका शब्द चेक कर लीजिएगा अपने यहाँ। ये गणिकाएं हैं, इन्हें पैसा चाहिए, कुछ भी बेच के चाहिए। ये दोगले चरित्र के लोग। नहीं, ये गलत शब्द का उपयोग। आनंद दादा उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं करा। नहीं, उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं करा। वो आपका पर्टिकुलर मतलब वो आपका प्लीज ध्यान रखिए, प्लीज ध्यान रखिए। देयर आर फीमेल पैनलिस्ट, एक नहीं तीन फीमेल पैनलिस्ट। माइंड योर वर्ड्स एवरीवन। नासिर साहब, त्रिपाठी जी, आनंद दादा's counter। मैं ऐश्वर्या जी, मैं थोड़े बहुत सहमत हूं, लेकिन आप याद करिए जब राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था 19 जनवरी को, तो जनवरी में तमिल में एक फिल्म आई थी अन्नपूर्णी। उसमें क्या दिखाया गया था? उसमें यह दिखाया गया था कि हिंदू लड़की नमाज पढ़ रही है और उसके बाद उसको गोमांस खाते हुए दिखाया गया था। ये उसने कहा कि चूंकि मैंने मुसलमान से सीखी है, वो शेफ बनना चाहती थी, क्योंकि मैंने मुसलमान से सीखा है इसलिए मैं बीफ खा रही हूं।
ये नेटफ्लिक्स की फिल्म थी सर, नेटफ्लिक्स की फिल्म थी, नेटफ्लिक्स की। आप थोड़ा, त्रिपाठी जी आप थोड़ा फिल्मों में ज्ञान थोड़ा कम है आपका, तो उसी हिसाब से बोलिए, आपको पता नहीं है। ओके 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 फिल्मों के बारे में विनय सिंह ओके आनंद दादा, विनय सिंह, इशिका तनेजा, टीना शर्मा, विनय सिंह, मानसी, हाँ, विनय सिंह, मानवी तनेजा, इशिका जी एंड टीना जी। बोलिए विनय सिंह जी। अखिलेश यादव को बहुत पिक्चरों पे बहुत इंटरेस्ट है ना, क्यों विनय सिंह जी? समाजवादी पार्टी। जी जी जी, हाँ जी 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 जी, बताएं। हाँ बताएं विनय जी। जी देखिए, मैं बताऊंगा आपको, अभी तभी मैं सबको मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा काम सारे लोगों को। देखिए, पिक्चर होता है एक संदेश देने के लिए, लेकिन जब आपने अभी तक बात करी है नहीं, इसी पर रोक रहा हूं, ये कैसा संदेश है कि घूसखोर पंडित होगा, घूसखोर व्यापारी, घूसखोर गुंडा, घूसखोर कुछ और, बता रहा हूँ। जाति क्यों लिखनी है? मैं बता, क्यों करना है सिर्फ पंडित? ऐसे मैं भी तो ही कह रहा हूँ। हाँ। आज हम लोग यही तो मना कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान में, जो बाबा साहब का संविधान मिला है, रत्नाकर जी, बाबा साहब का संविधान आ गया, बात होती है समाजवादियों के हाथ में बराबर होती है। हल्के में मत लीजिए आप। बिल्कुल, लोकतंत्र में सबकी ताकत एक होती है। आज जब पंडित की बात आती है तो पंडित को भूल जाते हैं। वो त्याग और तपस्या की वो साधक है जिसने द्रोणाचार्य के रूप में अपने राज्य के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी है। तो क्या वो चाहते तो क्या एक वेरी गुड अपना स्थापित नहीं कर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर पंडित समुदाय करके विश्व कल्याण के लिए। नहीं, मानवी पूछना चाहती हूँ, मानवी विनय सिंह जी आपसे एक सवाल कर रही है मानवी। विनय सिंह जी ये ऑडियो कैसा आप लोग लगाते हैं, एक ही तरफ का सुनते हैं। विनय सिंह जी आपसे सवाल कर रही है मानवी जी पूछिए। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पूछिए। ये गारंटी लेता है कि कोई भी घूसखोर पंडित एग्जिस्ट नहीं करता तो नाम बदल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या उनके खिलाफ कोई भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं हुई? क्या उनके खिलाफ पंडित, पहले तो पंडित कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण एक जाति होती है, लेकिन आपने माइंडसेट कर दिया पंडित एक जाति होती है। क्या पंडित नाम का कोई भी व्यक्ति के नाम अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं हुई? क्या उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं हुई? दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, इशिका wants to comment. इशिका इन मान मी नाउ। मैं इनको थोड़ा बता दूं, थोड़ा ज्ञान दिला दूं कि ये नेशनल टेलीविजन में बैठी है, इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई, इस फिल्म के लिए हाई कोर्ट में गया ये मामला। मानवी जी अब सुनिए, मानवी जी प्लीज अब सुनिए। कोर्ट में गया, उन्होंने वापस ले लिया अपना ट्रायल और उसके बाद माफी भी मांगी गई, तो देयरफॉर उसके अंदर कोई ना कोई सत्य था और सच्चाई थी, तभी ये हुआ। और ये जैसे कि पहले जो अखिलेश खान की पार्टी से जो आए हैं वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए मैसेजिंग होती है। ये सेक्सी दुर्गा, चाहे वो अन्नपूर्णी हो जिसके अंदर ब्राह्मण की बेटी बीफ खाएगी, ये बार बार मैसेजिंग चलती जा रही है। ये सेक्सी है आपकी जो बाकी भी ओह माय गॉड हो, पीके हो, चाहे वो आदि पुरुष। इशिका जी ये जानबूझ के हो रहा है, गेट मी इन नाउ। इशिका जी आप ठीक कह रहे हैं, ये जानबूझ के हो रहा है मैम। इशिका जी ये जानबूझ के हो रहा है। मानवी जी भी समझती हैं, ऐसा नहीं है, शी इज वेरी स्मार्ट। वो अलग अलग पॉलिटिकल टॉपिक्स पे डिबेट करते हैं, बट बस उनको डिफेंड करना है। वो तीनों खान उनको डिफेंड करना है। नहीं, बट ये गलत है, ये गलत है इशिका जी, ये गलत है। आप ब्राह्मणों को, आप पंडितों को, पौंगा पंडित होगा, हवस का पुजारी होगा, और आचार्य विक्रमादित्य ने बिल्कुल ठीक कहा। टीना जी आ रहा हूं, टीना जी एंड रत्नाकर त्रिपाठी, कि अगर इन्होंने मौलाना मौलवी गलती से भी लिख दिया ना, जो आचार्य जी ने कहा ना, हाँ वो हो जाता है, वो हो जाता है। रिजवी जी हो जाता है। अरे भाई एक कार्टून, रिजवी जी हो जाता है, कार्टून रिजवी जी हो जाता है। छपा था कार्टून, एक कार्टून छपा था। सुनिए, गानों पे, गजलों पे मत जाइए। पैसा प्यारा मुल्ला को, एक सेकंड, पैसा प्यारा पंडित जी को, पैसा प्यारा मुल्ला को, इस तरह गाना नहीं, वो गजल है जिसको आप गाना करो। लेकिन गजलों में तो जो पाकिस्तान में 1970s या अर्ली 80s में नुसरत फतेह अली खान गा गए, वो आज हिम्मत नहीं कर सकता पाकिस्तान छोड़िए हिंदुस्तान में गाने की, कोई नहीं हिम्मत कर सकता। एंड दैट्स अ रियलिटी। उसमें वो मंदिर की भी बात करते हैं, उसमें वो गिरजाघर की भी बात करते हैं, उसमें वो मस्जिद की भी बात करते हैं। वो आप बोलेंगे तो आपको धर्म से निकाल देंगे। दैट इज नॉट द पॉइंट। टीना वांट्स टू कम इन। ये जानबूझ के स्टीरियोटाइप हो रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी जी को घूसखोर पंडित देख के इतनी खुशी हो रही है, बट आई एम ऑफेंडेड रत्नाकर। ऐश्वर्या ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी गलत थी, गलत है और गलत रहेगी।
टीना जी अभी आपको ऑडियो नहीं जा रहा है, आप एक सेकंड होल्ड कीजिए। किसी के भी आराध्य पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, किसी के भी आराध्य पे, वो नुपुर शर्मा हो या जो मर्जी हो, किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी गलत थी, गलत है और गलत रहेगी। लेकिन यहां पे बात आराध्य की नहीं हो रही है टीना जी, बात हो रही है सनातन को कैसे बांटना है। अंडरस्टैंड द नुआंस ऑफ इट, नुआंस ऑफ इट। रत्नाकर त्रिपाठी एंड टीना शर्मा बैक ऑन है। रत्नाकर त्रिपाठी एंड टीना शर्मा, क्या मिडिल ईस्ट में, बोलिए आप बोलिए क्या मिडिल ईस्ट में और दुबई में खड़े होकर आप किसी मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ कह सकते हैं? मैं अभी रिसेंटली दुबई होकर आई हूं और वहां पर अगर आप हिंदुस्तान मतलब कोई भी ऐसी बात अगर आप करते हैं तो आपके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं। वहां के जो राजा है उनको भगवान की तरह माना जाता है। उनकी फोटोएं आपको होटलों में मिलेंगी जो कि प्रोटोकॉल नहीं है, तो भगवान के रूप में माना जाता है। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर हिंदुओं को लेकर, शर्मा को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर और पंडित के नाम पे जो मानवी शर्मा कह रही हैं कि पंडित ब्राह्मण नहीं होते हैं। ये तो बहुत ही अलग नया वाला सिस्टम। मानवी जी ये ज्ञान आपके पास होगा, हमारे पास नहीं है, हो सकता है त्रिपाठी जी के पास हो। त्रिपाठी जी है ये वाला ज्ञान आपके पास? आनंद दादा को लाइए, शिखा जी को लाइए, मानवी जी को लाइए। आपको सच सुनने की आदत नहीं है तो सुना दीजिए। कांग्रेसी कब से सच बोलने लगे? अभी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। अभी आपकी एक पैनलिस्ट ने बोला अखिलेश खान, क्यों बोला? क्योंकि उनको उससे पॉपुलैरिटी मिलती है, सो कॉल्ड। इशिका तनेजा रत्नाकर त्रिपाठी ने सुनिए, अखिलेश खान बोला को अगर सत्य बोल दिया जाए अखिलेश त्रिपाठी, अब चुप रहिए, चुप रहिए। हम अपने राइट्स के बारे में बात करें, हम आर्टिकल 2125 की बात करने को इंटॉलरेंसी है। ये जो आपकी मानसिकता है ना, ये मानसिकता की बात कीजिए। आती है। मैं जहर बेच के पैसा नहीं कमाता। जब आप वो जाते हैं गौशाला, उनको बदबू आती है तो कहाँ के यादव? बदबू आती है जब उनके फादर कार से एक दूध बेचने वाले को, आप एक ग्वाले को, कृष्ण के वंशज को खान बोलेंगे। खुद डिसाइड कर सकते हैं। चाहिए जब कार सेवकों के ऊपर सीधा गोली चलाई जाती है क्योंकि आप बेशर्म हैं। मंदिर के बारे में माइंड योर वर्ड्स। रील बना त्रिपाठी जी प्लीज माइंड योर वर्ड्स। त्रिपाठी जी माइंड योर वर्ड्स। त्रिपाठी जी माइंड योर वर्ड्स। आई डोंट अप्रूव, आई डू नॉट अप्रूव। सुनिए, आप किसी फीमेल पैनलिस्ट को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आई विल नॉट अप्रूव। नो त्रिपाठी जी, आई विल नॉट अप्रूव, नॉट अप्रूव, नॉट अप्रूव। एग्री डिसएग्री, वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। आपने कैसे बेशर्म बोला? गलत है वो। कैसे बोल रहे हैं आप? तो खान बोलेंगी। आपको बड़ी दिक्कत हो गई, आपको बड़ी दिक्कत हो गई। अरे अगला पीढ़ी दर पीढ़ी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की राजनीति कर रहा है, आपको बड़ी दिक्कत हो गई, आपको बड़ी दिक्कत हो गई। क्या बात है त्रिपाठी जी, क्या बात है? क्या हुआ यार, क्या बात है त्रिपाठी जी? रिलैक्स, बैक ऑन टॉपिक, बैक ऑन टॉपिक। नासिर अब्दुल्ला, बैक ऑन टॉपिक। आचार्य विक्रमादित्य, नासिर अब्दुल्ला, बैक ऑन टॉपिक, बैक ऑन टॉपिक। एंडिंग कमेंट्स आचार्य जी। देखिए इस बात को सुधारना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी काम है। इस प्रकार से मैं कह दूंगा, पहले आचार्य जी बोल रहे हैं, फिर बाद में आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये एक जो लगातार है ना, क्योंकि पंडित को तो घूसखोर ये लोग बता ही चुके हैं। एक कमिटेड ऑफेंडर्स हैं जो लगातार करते रहेंगे इस काम। अब आवश्यकता है कि ऐसा कानून बनाया जाए और जो लोग ऐसी गलती करें उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। तब धारणा बना रहे। मेरी प्रॉब्लम क्या है, जो अगली पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, मैं आपको बता रहा हूं, 84 से 95 की पैदाइश, 85 से 95 की पैदाइश जिनकी भी है, फ्रॉम 85 टू 95, दे कैनॉट से कि अगर वो किसी भी बड़े शहर में पले बड़े हैं, टियर 2 टियर 3 टाउन में भी, तो एक समय था। आचार्य जी बोलते हुए शर्म आती है मुझे आज, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर भगवा पहने 4-5 साधु संत जा रहे होते थे तो ऐसे मजाक उड़ाते थे, माँ बाप बच्चों को साइड कर लेते थे, पता नहीं कौन। ये धारणा बना दी थी हमारे फिल्म इंडस्ट्री। बाबा को नासिर अब्दुल्ला कह रहे नहीं, ये हिंदुस्तान है इसलिए ऐसा होता है। अब्दुल्ला साहब एंडिंग कमेंट्स। मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने नहीं तो कैसा कहा आपने? मैंने बनाई तो आप ही लोगों ने, मत बोलिए। बनाई तो धारणा आप ही लोगों ने, आप ही लोगों ने ऐसे नृत्य। ओके एंडिंग कमेंट्स हैं आप, झूठ मत बोलिए। ओके एंडिंग कमेंट्स बोलिए। हाँ, तो मेरा ये है कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि साजिश बहुत सालों से बनी हुई है, मदर इंडिया के टाइम से,
कि पंडितों को और धार्मिक जो हिंदू लोग हैं उनको बुरी लाइट में दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है हमेशा से, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। कुछ ज्यादा ही घबराहट हो रही है और झूठ इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक साजिश है कि भारत के धन को भारतीय लोग ही बर्बाद करना चाहते हैं। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तो सारी ये जो बातें हो रही हैं उल्टी सीधी, मानवी तनेजा एंडिंग कमेंट्स, ओके मानवी तनेजा एंडिंग कमेंट्स। मानवी जी, अबे पंडित मानवी ऑडियो मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, जी बोलिए। एंडिंग कमेंट्स, जो समाज का आईना है और जो समाज में हो रहा है वही फिल्मों में परोस करके दिया जाता है। और जैसे अभी बोला कि जो चीज बन रही है तो कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं तभी वो चीज बन रही है। अगर आप देखना बंद कर दे, अगर आप नहीं देखना कर दे, अरे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे नासिर जी ने बोला कि पीके मूवी आई, बहुत डिबेट से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बन रही है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं। अगर आप देखें ना, आप टिकते ना खरीदे, ठंडे बस्ते में जाए, यही तो वो बात है ना जो आपने पॉन के लिए भी कही थी एक बार, और कि अगर लोग देखेंगे नहीं तो बनेगी नहीं। यही है ना, ये आपका लॉजिक बहुत अजीब है। आप हर जगह यही लॉजिक लगा देती है। मानवी जी मेरे हाथ जुड़े हैं और मैं माफी मांग रहा हूं आपसे मैम, दिस इज द रॉन्ग लॉजिक, दिस इज द रॉन्ग लॉजिक। इशिका तनेजा एंडिंग कमेंट 30 सेकंड्स। सोनू हफीज 14 साल के बच्चों का रेप करता है, मौलाना जफर 11 साल के बच्चों के रेप करता है, फिल्म बनाता है, मौलाना मुंतजिर 11 साल की बच्ची का रेप करता है, अफजल आलम 14 साल के बच्चे को रेप करता है। लेकिन अगर आप फिल्म बना देंगे बलात्कारी मौलाना तो आपका सरतन से जुदा हो जाएगा। हम हिंदू हैं। टीना शर्मा, इशिका जी पॉइंट टेकन। क्रिस्प एंड क्विक, आई गॉट इट। टीना जी एंडिंग कमेंट्स। किसी भी देश को अगर तोड़ना है तो उसकी संस्कृति पे प्रहार किया जाए, और ये कांग्रेस ने किया है। और ये जो अखिलेश खान जो नाम रखा है, ये बहुत अच्छा नाम रखा है। ये जो हमारे रिजवी साहब हैं, जो हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं, जो बार बार लोगों को बंदर भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको कोई इनको कोई एथिकल सेंस नहीं है किसी भी समाज के लिए, किसी भी धर्म के लिए। तो इन लोगों से बात करना बहुत बेकार है। अपने धर्म में तकलीफ होती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी भी धर्म पे फिल्म ही नहीं बननी चाहिए। कोई फिल्म, ये फिल्म या सीरीज धर्म पे नहीं है। हम कह रहे हैं, आप मुझे बात बताओ, घूसखोर पंडित क्यों होना है? घूसखोर गुंडा, घूसखोर कर्मचारी, तो भाई आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होंगे? 99% रियलिटी में 99% लेते होंगे तब बनाइए। 99% नहीं, मुकदमा कर दीजिए, 99% मुकदमा कीजिए आप उन पे। आपको लग रहा है आनंद दादा एंडिंग। ऐश्वर्य जी, जिस तरह से ये गलीच प्रवृत्ति बॉलीवुड में बढ़ती जा रही है, इसका एक ही इलाज है कि ओटीटी के लिए सेंसर बोर्ड जैसी संस्था बनानी चाहिए। कब? अभी बनानी चाहिए। बहुत समय हो गया ये 11 साल से तो नियम ये सरकार है चलेगा, लेकिन अभी बनानी चाहिए। बहुत समय हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। चेयरमैन आनंद दादा को बनाएं या फिर आपको बनाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवी जी, इशिका जी, आचार्य जी, रिजवी साहब, आनंद दादा, नासिर अब्दुल्ला। लेकिन माय ओनली रिक्वेस्ट इज दिस कि घूसखोर पंडित होने की क्या जरूरत है? घूसखोर गुंडा, घूसखोर कर्मचारी, घूसखोर कुछ बहुत सारे शब्द हैं। सिर्फ पंडित, फ्रॉम पोंगा पंडित टू हवस का पुजारी टू दिस, ये एक सोच है जो हमारे दिमाग में पनपाई गई है और अब वो बनके फूल या पेड़ तैयार है। दिक्कत उससे है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH